नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसका मुझे खेद है। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब था। आज भी थोड़ा सा आवाज़ का कुछ इशू रहेगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं लेक्चर शुरू करती हूँ। प्रश्न नंबर 501, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में देखने को मिलता है? तो रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग ये अरण्य कांड और लंका कांड में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं तथा इसमें कुल 7 कांड हैं, जो इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन, इसके रचयिता कौन रहे हैं? तो सीतायन के रचयिता ये रामप्रिया शरण रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीतायन इसका प्रकाशन वर्ष 1703 ईस्वी रहा है तथा इसके रचयिता रामप्रिया शरण दास हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो नाभादास जी के गुरु ये अग्रदास रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में लगभग 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं रही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, ये राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं रही है, क्योंकि कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन ये हमें कृष्ण भक्ति काव्य में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। राम भक्ति काव्य की जो विशेषता रही हैं उनको देख लेते हैं। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन हुआ है, ये सही है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन भी रहा है। असद पर सद्वृत्तियों की विजय, यह भी राम भक्ति काव्य की विशेषता रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम ये रामचरितमानस रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्षमा कीजिए, एक कथन दिया गया है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसीदास जी के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं: सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल और कालिदास की लालित्य योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है: गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये पंक्तियाँ रहीमदास जी के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। तुलसी यहाँ पर तुलसीदास जी की ये माता जी का नाम है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति कवि रहीम जी की है। ये तुलसीदास जी के परम मित्र थे। कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए
कवि रहीम के पास एक पत्र देकर भेजे थे, जिसमें लिखे थे कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। इसके उत्तर में कवि रहीम ने लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह ये तुलसीदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रूपकों का बादशाह राम भक्ति शाखा के सिरमौर महाकवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं की, जिसमें से 6 ब्रजभाषा में और 6 अवधि में लिखी गई हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें 7 कांड हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तो गोस्वामी जी के पिता का नाम ये आत्माराम था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम तुलसी व पत्नी का नाम रत्नावली था। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु स्वामी नरहरियानंद तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामार्चन पद्धति के अंतर्गत इन्होंने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामानंद ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था तथा इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र व आनंद भाष्य। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मेरी ख़राब आवाज़ की वजह से जो आपको असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।